अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिल रहे थे। इधर इन भाई साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया और पिछले हफ्ते मुसलमानों को लेकर भारत के खिलाफ एक बयान दिया तो सारे मोदी विरोधी उछलने लगे। उनको मजा आ गया, अरे बॉस बराक ओबामा ने देखो क्या बोल दिया, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ थी कि वहां अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है। अमेरिकी सांसद से लेकर भारतीय लोग सब मोदी मोदी कर रहे हैं। इस बीच में ओबामा का एक बयान जो है वो उनके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा था। लेकिन किसी ने ओबामा पर कोई सवाल नहीं उठाया कि बॉस ओबामा कौन होते हैं भारत के अंदरूनी मामले में बयान देने वाले। किसी ने यह नहीं पूछा कि जो प्रवचन ओबामा भारत को दे रहे हैं उन भाई साहब का वो ज्ञान तब कहां चला गया था जब वो मुसलमानों पर हर दिन बम गिरा रहे थे। बॉस बम गिराते थे और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, एक दो नहीं, रोज कितने बम ओबामा ने गिराए आपको पता है? मैं आपको जरा लिख कर बताता हूं, आपके दिमाग में यह आंकड़ा सेट हो जाना चाहिए। रोज 72 बम गिरते थे मुसलमानों पर, रोज 72 बम। किस पर? मुसलमान पर। कहां और कौन गिराता था अभी आगे बताऊंगा, लेकिन गिराता कौन था? ये भाई साहब जो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं, मोदी को लेक्चर दे रहे हैं, वो रोज 72 बम गिराते थे मुसलमानों पर। और आज आप बॉस हमको बताओगे इंडिया को कि हम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है और यूएस में क्या होता है। आज पाठशाला में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ओबामा जैसे लोग जो आजकल भारत के मुसलमानों के बड़े हितैषी बन रहे हैं, उन्होंने खुद अपने राज में मुसलमानों का कितना खून बहाया। लेकिन पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि ओबामा ने भारत के मुसलमानों को लेकर कहा क्या था, फिर जरा इनकी क्लास लगाते हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। यह भारत के हितों के विपरीत होगा। ओबामा दूसरों को तो बड़ी सीख दे रहे हैं कि मैं मोदी से मिलता तो यह बोलता। अरे बॉस, पहली बात तो कि जो आदमी मिल रहा था, जो बाइडेन जो मिल रहे थे और जो कह रहे थे कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, वो तो आप ही के पार्टी के हैं ना भाई। तो उनको बोलते हैं कि क्यों बुलाया नरेंद्र मोदी को अगर वो मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वहां तो लाल कालीन बिछा रहे थे, वहां तो मोदी मोदी हो रहा था। और ओबामा दूसरों को सीख दे रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। लेकिन बॉस, जब वो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया था, वो आपको बताता हूं। जो बराक ओबामा भारत को प्रवचन दे रहे हैं, क्योंकि प्रवचन देने में क्या है, 2 मिनट लगता है, बैठे कैमरा ऑन किया, किसी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया। ये भाई साहब वही ओबामा है जिनके राष्ट्रपति रहते 2016 का डेटा क्या कहता है। जब ये भाई साहब राष्ट्रपति थे तो अमेरिका ने सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 साल 365 दिन में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बम गिराए थे। 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराने वाला राष्ट्रपति जो रहा उस वक्त, वो बराक ओबामा बता रहे हैं इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होना चाहिए। और इसको अगर आप तोड़ दीजिए तो हर दिन 72 बम और हर घंटे 3 बम मुसलमानों पर गिराए इस भाई साहब ने। ये हमको बताएंगे, इंडिया को बताएंगे कि हमको मुसलमान भाइयों के साथ क्या करना है। जिन 7 मुस्लिम देशों पर ओबामा ने राष्ट्रपति रहते बम गिराए थे, उनमें इराक शामिल है, सीरिया शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, लीबिया, यमन और सोमालिया का नाम है। ये वो 7 मुस्लिम देश हैं जहां हर घंटे 3 बम गिरते थे इन भाई साहब के राष्ट्रपति रहते हुए। और ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओबामा अमेरिका के वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक भी मुस्लिम देशों पर की। ओबामा के राज में 8 सालों में मुस्लिम देशों पर 563 ड्रोन स्ट्राइक हुए। इसलिए बराक ओबामा को ड्रोन प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। लेकिन वो सारी बातें भूलकर ये भाई साहब आज इंडिया को बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए मुसलमानों के साथ। बॉस, तुम क्यों कर रहे थे, पहले ये तो बताओ।
भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतंत्र शांति व्यवस्था पर ज्ञान देने वाले बराक ओबामा के कार्यकाल का पूरा बैकग्राउंड जब हमने खंगाला तो हमें लगा कि जो व्यक्ति अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर इतना चिंतित है, भाई जो कह रहा है उसको चिंता तो होगी ना, इतना तो कम से कम रहा होगा। उसके खुद के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए दुनिया भर के मुस्लिम बहुत सुरक्षित महसूस करते होंगे जब आदमी इतना चिंतित है। तब इस्लामिक देशों से बराक ओबामा के बहुत अच्छे रिश्ते रहे होंगे, आपको लग रहा होगा। लेकिन ओबामा के मामले में सब उल्टा दिखा। ओबामा अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके 2 कार्यकाल के दौरान अमेरिका युद्ध ही लड़ता रह गया। मैं आपको जरा बताता हूं, ये भाई साहब जो हैं, इसीलिए मैंने कहा ना कि इनकी क्लास लगानी जरूरी है, क्योंकि ये आजकल टूल किट का नया हिस्सा बने हुए हैं कि अरे ओबामा ने बोल दिया। अरे बॉस, जो मौजूदा राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र, उससे मतलब नहीं है, कोई दूसरा कह के चला गया। और ये कौन है ओबामा? ये 8 साल राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, 8 साल, यानी जनवरी 2009 से लेकर और जनवरी 2017 तक 8 साल में, इन 8 सालों में 3 युद्ध में अमेरिका घुसा रहा। 3 युद्ध में, पूरे टाइम इनके टाइम युद्ध ही चल रहा था। और कहां कहां? एक हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया आपका जिसकी चर्चा सब करते हैं, इराक। इराक को तो तबाही कर दिया इन लोगों ने, बर्बाद करके छोड़ दिया और कुछ वहां मिला भी नहीं। और तीसरा सीरिया। ये तीनों मुस्लिम देश हैं और तीनों को इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। वहां के आम मुसलमानों की जिंदगी तहस नहस करके छोड़ दी इसी ओबामा ने और इसी अमेरिका ने। और आप हमको बताओगे कि हमको क्या करना है मुसलमानों के साथ और क्या नहीं करना है बॉस? और यहां मुसलमानों के साथ क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति भारत को प्रवचन देता है ना, तो फिर उसे यह याद दिलाना जरूरी होता है कि जब वो सत्ता में था तो उसने क्या किया। यही बात ओबामा को याद दिलाई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज याद दिलाया। सुनिए वो क्या बोली, फिर आगे की बात। ऐसे एलिगेशन डालने वाले का पीछे भी देखना चाहिए। जो कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में लोगों को यह भी नहीं समझ में आता कि ओबामा जैसे व्यक्ति, मुसलमानों पर 26,000 बम गिराने वाला आदमी, वो भारत को लेक्चर दे रहा है और हमारे यहां के कुछ लोग खुश हो रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि आप इंडिया के बारे में बोल रहे हैं और इनको जवाब देना चाहिए। वो इसी में खुश हैं कि ओबामा ने कुछ बोल दिया, अब नरेंद्र मोदी पर दाग लग गया। ओबामा जैसे लोगों को तो ऐसा जवाब देना चाहिए जो कि निर्मला सीतारमण दे रही। और ये भारत नहीं, ये पुराना भारत नहीं है बॉस, आज का भारत है जो किसी भी प्रोपेगेंडा का तुरंत जवाब देना जानता है। फिर चाहे सामने अमेरिका का राष्ट्रपति हो या पूर्व राष्ट्रपति या फिर दुनिया में कोई भी बड़ा नेता हो। फिर आप यह भी देखिए कि भारत को उपदेश दे कौन रहा है? बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर युद्ध और हिंसा की खूनी विरासत छोड़कर गए। आप में से कुछ लोग शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका की ही मैगजीन हार्वर्ड पॉलिटिकल रिव्यू के आर्टिकल में ओबामा को वॉर क्रिमिनल बताया जा चुका है। उनकी खुद की मैगजीन कह रही है ये आदमी वॉर क्रिमिनल है,
इसने दुनिया को युद्ध में झोंक दिया, दुनिया को तबाह कर दिया, और ये आदमी हमको लेक्चर देगा, इंडिया को लेक्चर देगा। सितंबर 2021 में छपे इस लेख का टाइटल था बराक ओबामा इज अ वॉर क्रिमिनल। इस आर्टिकल में बताया गया था कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले ओबामा ने अपने कार्यकाल में दुनिया में युद्ध को ज्यादा भड़काया। आज भी खुद अमेरिका के लोग ओबामा की पोल खोल रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी हैं जॉनी मूर, वो अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन के चीफ रह चुके हैं। जॉनी मूर ने ओबामा से कहा कि भारत की तो तारीफ बनती है बॉस, तुम क्या बुराई कर रहे हो, भारत की तारीफ करो। ये भारत की बुराई का वक्त ही नहीं है और भारत में बुराई जैसा कुछ है ही नहीं। सुनिए, अमेरिकी जो है वो आईना दिखा रहा है बराक ओबामा को। The former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have. And so I think it was the time to celebrate a historic visit, rather than leveling some criticism on it. यानी अमेरिका में बैठा व्यक्ति ही बराक ओबामा को आईना दिखा रहा है कि भाई ये वक्त नहीं है और ये जो आप कह रहे हैं ये सही नहीं। और मैं तो दूसरी बड़ी बात पूछता हूं, आप टाइमिंग देख रहे हैं। ये भाई साहब को इतनी चिंता थी भारत के मुसलमानों की, तो उसी वक्त बोले जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे थे, उसके पहले इनको ध्यान नहीं आ रहा था। अच्छा, जब मैं खुद अमेरिका गया था, अभी प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए वहां गया हुआ था, मैंने वहां लोगों से बात की, धर्मगुरुओं से बात की, मुसलमानों से बात की कि बॉस तुम्हारे यहां कुछ ऐसा हो रहा है क्या जो इंडिया में नहीं होता है। पहले आपको बताता हूं कि भारत के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा पर वहां जो लोगों से मेरी बातचीत हुई उसमें वो क्या बोल रहे हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स के सेक्रेटरी ने जो कहा, मैं आपको एक बार फिर से सुनाता हूं कि ये लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, भारत को लेकर उनकी सोच क्या है। मेरा हर धर्मों के साथ ताल्लुक है, तो मैं सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स का, सबके साथ मेरी बात होती है। अभी सऊदी अरेबिया के शेख आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई, वो जुलाई में इंडिया जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान वहां इंडिया पहुंच के कहते हैं नरेंद्र मोदी मेरा बड़ा भाई है और डिप्टी कस्टोडियन टू होली मॉस्क है। हर मुस्लिम की एक क्या होती है, मक्का मदीना जाना है उनके यहाँ। वो आके ऐसी बात करें, कभी इतिहास में हुआ था ये चीज? नहीं हुआ था। तो ये नरेंद्र मोदी जोड़ने वाले हैं, मैं इनको बहुत बरसों से जानता हूं। अमेरिका के लोग नरेंद्र मोदी को जोड़ने वाला बता रहे हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ज्ञान चक्षु अचानक से खुल जाते हैं कि अरे भारत में तो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो मेरी बातचीत हुई इसी में एक मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। मैंने उनसे पूछा कि बॉस एक बात बताइए, आपके यहां मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ सकता है क्या? हमारे यहां तो पढ़ते हैं, हमारे तो जुमे के जुमे सड़क चेक कर नमाज पढ़ी जाती है। अगर मुसलमान खतरे में होगा तो सड़क पे नमाज पढ़ पाएगा? उसको तो हटा दिया जाएगा, हटो यहां से, क्या कर रहे हो। पढ़ता है ना नमाज हर जगह सड़क चेक कर। अमेरिका में पढ़ता है क्या, बताइए। तो भाई साहब से सीधा जवाब नहीं आया कि हाँ हम भी खुले में पढ़ते हैं हर जुमे। कहने लगे कि परमिशन लेकर नमाज पढ़ लेते हैं, किसी खास मौके पे पढ़ लेते हैं। सुनिए एक बार कि अमेरिका में क्या होता है और भारत में क्या होता है। Do you have the right to worship on road in America? Yeah, definitely. 100% You offer namaz on roads? Yeah, we offer in the park or anywhere. No, I'm not talking about one person, but a whole community or a whole number of people, 100, 2,000, 5,000 people, they worship on road? Yeah, they give the permission on the Eid ul-Adha, Eid ul-Fitr. We need the On some proper way. certain Yes, days. yes. But on every Friday? No, every Friday with permission they give. Every prison they give. But you have to. But in India, you don't take permission. You are free to worship where you want. So No, what like- freedom do you want? ये भारत के मुसलमानों को देखना चाहिए भाई। भारत में हर सड़क आपकी है, जहां आप चाहते हैं नमाज पढ़ते हैं। अमेरिका में नहीं चलता ये सब कि सड़क छेका और नमाज पढ़ दी, वहां परमिशन लेनी पड़ती है। ये फ्रीडम जो इंडिया में दिख रही है कि सड़क पे सड़क बैठ गए और नमाज पढ़ दी जुमे के जुमे, वो अमेरिका में नहीं है।
लेकिन अमेरिका हमको लेक्चर देगा कि मुसलमानों को क्या मिलता है यहां और क्या नहीं मिलता है। अमेरिका में सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि भारत में मुस्लिम समुदाय पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं। फिर भी अमेरिका और ओबामा लेक्चर भारत को देते हैं, जबकि भारत में मुसलमानों के पास अमेरिका से ज्यादा आजादी है। अरे भाई, शाहीन बाग 1 साल से ऊपर, 1 साल के करीब सड़क छेक कर आप बैठे रह गए, उस कानून के लिए जो आया ही नहीं था, जिसमें मुसलमानों की नागरिकता भी नहीं जानी थी। करके दिखाते हैं अमेरिका में, सड़क छेक कर बैठ जाते, जिससे रोज जाम लगे, घंटों का जाम लगे, करोड़ों की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। वो करके दिखाते हैं अमेरिका में। कौन सी चीज यहां मुसलमानों को नहीं मिल रही है भाई? घर बनता है तो नहीं मिलता है क्या? सरकारी शौचालय नहीं मिल रहा है क्या? सिलेंडर नहीं मिल रहा है क्या? क्या नहीं मिल रहा है? अमेरिका तो वो देश है जहां नाम में खान लगाओ तो एयरपोर्ट पर फ्रिस्किंग हो जाती है, चेकिंग कर लेते हैं, कपड़ा उतारो, जूता उतारो। आपको याद होगा कि एक्टर शाहरुख खान की 3 बार अमेरिका में एयरपोर्ट पर फ्रिस्किंग हो चुकी है, चेकिंग हो चुकी है। पहली बार 2009 में जब शाहरुख खान को न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर रोक दिए थे, दूसरी बार 2012 में जब शाहरुख खान को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोका गया, और तीसरी बार 2016 में जब शाहरुख खान को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोका गया। क्यों? क्योंकि उनके नाम में खान था। और वो देश हमको बताएगा कि हमको मुसलमानों के साथ हम क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तुम नाम में खान देखकर डर जाते हो क्योंकि तुम्हारे यहां एक 9/11 हो गया, और इंडिया में धमाके पे धमाके होने के बावजूद क्या ऐसा होता है किसी मुसलमान के साथ? इसी तरह का बर्ताव अमेरिका ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ किया था। यह 2011 की बात है, तब कलाम की न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फ्रिस्किंग हुई थी। डॉक्टर कलाम तब फ्लाइट में बैठ चुके थे, इसके बावजूद वहां की सिक्योरिटी ने प्लेन का दरवाजा खुलवाया और कलाम के जैकेट और जूते तक उतारकर चेकिंग की, जबकि प्रोटोकॉल के तहत भारत के पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते अब्दुल कलाम को इस तरह की चेकिंग से छूट मिली हुई थी। यह देश हमको बताएगा कि हमको मुसलमानों के साथ, हमारे यहां मुसलमान कैसा है। तुम जो है नाम में शाहरुख और अब्दुल देखकर जो कांपने लगते हो, चेकिंग करने लगते हो, वो हमको बताएंगे।